मिनट तक समय होता है। नेपाल नेपाली समय हमें मालूम नहीं है। इंडिया के टाइम के मुताबिक 7:30 तक आप ले सकते हैं। 7:30 तक आप ले सकते हैं। जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो। आज कितने दिन से परमेश्वर की दास के बीच में परमेश्वर पिता ने हमें आत्मिक से बोला कि तू मेरे वचन को छुपाओ नहीं, मैं तेरी मुख के द्वारा बोलना चाहता हूं। तो मैंने परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना किया कि प्रभु, ये मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर, मेरे हर कुछ आपकी समर्पण पे है। तो मुझे कुछ दिन जो सर्दी जुकाम से कुछ हम परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने सब चंगा किया। हालेलुया। तो आज फिर से परमेश्वर हमें मौका दिया और आप लोग के बीच में मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आज हमारे धनराज सर, हमारे बिशप सर ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन हमें आशा है कि बिशप सर के साथ हम सब जरूर रहेंगे। हमारे वहां परमेश्वर ने हमारे बिशप सर को, हमारे मदन सर को, पिताजी को आगे बुलाया है, लेकिन इसके लिए हम अपने दिल को, अपने मन को छोटा नहीं। हमें खुशी है कि प्रभु उसे आगे ले गए, हमें थोड़ी देर पीछे जाएंगे, लेकिन सब एक ही जगह रहने के लिए हमें परमेश्वर ने योजना किया है। इसके लिए हमें चिंता नहीं करेंगे। हमारे मदन सर की फैमिली, जो हमारे बिशप सर को जितना भी फैमिली हो, वो हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता तो ये है कि हमें खुशी की बात है। आइए, समय थोड़ी है, लेकिन तो भी थोड़ी समय में परमेश्वर की वचन बांटने के लिए हमें धनराज सर हमें दिया है और बहुत खुशी हूं, मैं आभारी हूं। आइए हम देखते हैं कि जो आत्मिक वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। हमें अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर हमें सिखाता है कि आत्मिक जो वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, जो हम अपने दास लोग को अपने वचन द्वारा कैसे वो समझ सके। तो आज प्रभु ने हमें आप लोग के सामने में बोलने का समय दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अगर कोई, हमारे मदन जी है एक सहायता करने वाले, जो बहुत जल्द से परमेश्वर को वचन को निकाल कर एकदम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज की शीर्षक है आत्मिक वास्तविकता। आत्मिक क्या है, हमें सब समझकर उस अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें। हिब्रू 10 अध्याय का एक बार 1 से लेकर हम पढ़ता तो सही होते। मदन सर, 1 से लेकर हम 12 तक पढ़ते तो ठीक रहते। ठीक है सर। जी सर। इब्रानियों का जी सर, जी सर, जी सर। पहला अध्याय 1 से 12। नहीं सर, 10 अध्याय। अच्छा 10 अध्याय, 10 अध्याय और 1 से लेकर 12 तक। जी
जी जी जी। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और न भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरों को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो आज आपके हाथों में और मेरे हाथों में यही वास्तविकता है, जो आज हमारे यीशु मसीह आने से पहले जो हमारे परमेश्वर ने जो योजना किया था। हम्म, तो मूसा ने एक व्यवस्था दी, और व्यवस्था का अनुसार जो ये बलिदान था, उससे हमें आने वाले जो पापों का नहीं मिटा सकता। बार बार उसको करना पड़ता था। लेकिन ये बलिदान जो हमारे परमेश्वर ने जो अपनी देह के रूप में, मानव के रूप में आकर क्या किया, हर एक आज को तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। बार बार हमें ये व्यवस्था की करते थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए
चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। हालेलुया। एक ही बार, हमारे बार बार बलिदान सिद्ध करने के लिए नहीं, जो ये सब व्यवस्था में दिया हुआ है, लेकिन हमारे परमेश्वर जो अपने ही इस संसार में आकर, जो अपने ही देह को इस पापों का बलि होकर हमें सदा सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा है, और उसी समय से इसकी बाट जोहता रहा कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सदा सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर ने आप और मेरे लिए पापों को क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। सदा सर्वदा के लिए हम और आपके लिए सिद्ध बना दिया है। जो बार बार हम लोग पहले पुस्ता में जो अभी लोग जो करते थे वही कर रहा है बार बार। इस बार हमारे नेपाल में 5 वर्ष में जो गड़ी मेला लगता है, उसमें तो अब क्या कहे, जो आदमी पशुओं को बलि देता है, लेकिन उसमें आदमियों बलि होता है। कहीं धक्के से बूढ़े पक्के, कहीं जवानों बच्चों ऐसी थे कि क्या कहे, उसमें मनुष्य भी बलि होता है? वो जो एक क्या है, एक व्यवस्था है, एक वो जो पहले की, जैसे कि परमेश्वर ने संसार सृष्टि करने से पहले स्वर्गदूतों को तैयार किया। क्यों किया? वो जो परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार उस व्यक्तियों को चलाने के लिए, उसके शक्ति भी सब कुछ दिया, लेकिन उसने क्या किया कि मैं अब परमेश्वर से ऊंचा होना चाहा। परमेश्वर आपको और मेरे परमेश्वर अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, जो आज अभी इस टाइम में हम परमेश्वर की बातें बोलते हैं, हमारे जो और भी कंट्री में परमेश्वर बातें करते हैं अपनी दास द्वारा, सर्वव्यापी वो है। हम सब क्या है, हम सबको आत्मा में परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं, लेकिन क्या कहे, एक जो बलिदान वो अपने सिद्ध करने के लिए, अपने पापों का मिटाने के लिए, जो आज पशुओं को बलि, जानवरों को बलि करते हैं, उसे वास्तविकता पता है, लेकिन उसे शैतानों ने, जो लूसीफर ने उसे घुम्मट डाल दिया है। तो हम यही कभी कभी हमारे मंडली परिवार में ऐसे में होते हैं, गाय बस्तों को बलि तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अगर कोई के पास दौलत है, अगर कोई के पास जागीर है, तो उससे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं। अगर कोई मंडली में कोई गरीब है, उसको कुछ नहीं है, तो उसे हम अच्छा से नहीं बोलते। एक बलिदान के रूप में है। आप देखते हैं मंडली परिवार में जो कई कई गरीब लोग होते हैं, असहायक होते हैं,
तो हमारे बड़े बड़े चर्च में या छोटी हो या बड़ी हो, तो उससे अच्छे से बातें नहीं करते। लेकिन अगर किसी के पास जो हर कुछ समानता है, तो उसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, दुख सुख की बात तो बोलते हैं। एक क्या हुआ, एक आपको व्यवस्था का, उसके साथ आपने एक बलि चढ़ाए हुए, एक है। हमें परमेश्वर का अंग है। अगर हम अंग का जो तुम इस शरीर का नहीं है, तो हमें वास्तविकता नहीं है, मैं नहीं जान सकता। लेकिन आज परमेश्वर हर जातियों के लिए, हर भाषाओं में प्रभु हम सबको सच्चाई, सत्य क्या है, पवित्रता क्या है, वास्तविकता क्या है, जो आज सबके हाथों में, सब जातियों के पास, सभी धर्मों के पास, जो आज परमेश्वर को पवित्र वचन बाइबल जो हमारे हाथ में है, इससे आशीष, इसे क्या कहो। जो आज एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो हमारे परिवार में जो क्या कहूं, बहुत दिनों की बात, 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद में जो बलिदान देते थे, हमारे पुरखों से ये नीति नियम आ रहे हैं। जो एक काली होता है ना, काली, जो काली देवताओं को अब तो नाम लेने को मेरे दिल नहीं करते हैं, लेकिन आपको उदाहरण देता हूं। जो काली देवताओं को बाबा पुरखाओं से चलन आते थे कि इसका सुंगर को बलिदान दो। जैसे वो सुंगर कैसा होते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले, ऐसे छोटे नहीं। लेकिन क्या किया, हम सब अपने बाबू दादों को बातों में ठीक है, लेकिन परमेश्वर को वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारी मां की कोख से पहले मैं तुम्हारा चुन लिया हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वास्तविक मैं छोटे ही था, लेकिन उस सब को मैंने ध्यान नहीं देते। पूजा क्या है, मंदिर में जाकर ऐसे ढोकना क्या है, ऐसे हम देखते थे। हाँ, ये लोग ऐसे करते थे, मैं भी करूं, मुझे ऐसे होगा। लेकिन भीतर अंदर से, जो दिल से मैं पूजा और कोई भी बलिदान नहीं करते थे। तो वही हमें परमेश्वर मां की कोख से पहले से चुना हुआ है। वो एक व्यवस्था के रूप में हम लोग करते थे, लेकिन अंदर से नहीं। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो बहुत रीति से हमें परमेश्वर अपने देह की द्वारा और हमें हर बार इस बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर अपने दासों को पापों के बदले के लिए अपनी बलिदान हुआ। और हमेशा हमेशा के लिए हम सबको सिद्ध और पवित्र कर दिए। परमेश्वर हम के लिए और आपके लिए सदा सर्वदा के लिए सिद्ध किया है और पवित्र किया है।
तो परमेश्वर हमारा महान है। आइए हम देखते हैं एफेसी की पुस्तक 2 का 8-9 में क्या है मदन जी? एफेसी का पुस्तक 2 का 8-9। जी जी 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे हमेशा मदन सर ने जो बहुत सहायता करते हैं। प्रभु उसे आशीष दे। आइए समय भी हो चुका है, लेकिन थोड़ी पढ़ने से भी पहचानते हैं, जानते हैं। हम थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं सर, और 4 से लेकर पढ़ते हैं। एफेसी 2 अध्याय का 4 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आहा, परमेश्वर हमारा दया का धनी है। हम परमेश्वर का दास दासी है, बेटा बेटी है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम सब क्या थे? अपराध के कारण मरे हुए थे। तो हमें मसीह के साथ अब क्या हुआ? जिंदा जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर आज आप और हम सब के लिए अनुग्रह और अपने ही बलिदान के द्वारा उद्धार किया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज आप और हम सबको परमेश्वर ने दान के रूप में जो सब सिद्ध किया और सच्चाई दिखाया, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों से नहीं। अगर कर्म आप और करे, हम करे, तो हमें और आपको घमंड आएगा कि मैंने बहुत धनराशि जी सर को सेवा किया है, उसको मदन सर को मैं बहुत सेवा किया है, बहुत कुछ दिया है। ये क्या है? घमंड है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा से आज हम सब सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। इससे पहले मैं आपसे यही कहा ना, परमेश्वर आप और मेरे माँ की कोख से पहले तैयार किया हुआ है। इसीलिए आज
परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को, पवित्रता को हम देखते हैं। अगर माँ की कोख से पहले ना तैयार किया हुआ तो हमारे बेवस्थी में जाते। आज इस हमारे हरिपुर, जो हमारे सरलाही जिला नेपाल के बीच में, हमसे ज्यादा पढ़ा लिया लिखा हुआ है, डॉक्टर है, पीएचडी है, बहुत धनवान है, लेकिन आज उस व्यक्तियों को क्यों नहीं चुना? आज हम मध्यम परिवार की व्यक्ति को क्यों चुना? कि उस परिवार से एक ज्योति के रूप में निकले, कि प्रभु यीशु मसीह को, कार्य को दिखाए। और आपको बीच में कोई उड़ीसा का है, हमारे कोई पटना शहर का है, कोई हमारे बनारस शहर का है, हमारे मदन जी हो गया, हमारे जो पश्चिमी चंपारण को जो हमारे विश्वनाथ सर हो गया, प्रमोद सर हो गया, यही है। आप और मेरे माँ की कोख से पहले परमेश्वर ने सिरजे है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की जितने भी वचन जब बोलते हैं, हमारे इससे पहले कई दिन, 3-4 रोज हो गया, जो हमारे हरिदेव सर ने जो वचन दिया, बहुत असल दिया। लेकिन जब वचन हम सब बोलते हैं, सुनते हैं, तो कई बीच में हमारे शैतान की शक्तियां आ जाते हैं, कि बहुत देर तक वचन कहते हैं कि मैं ऑफ करके चला जाऊं। पास्टर ने बहुत देर लगा दिया। तो परमेश्वर को, संबंध को, परमेश्वर को, प्रेम को तोड़ने के लिए शैतान हमारे हृदय में क्या कहता है? बहुत टाइम हो गया है, मुझे फलाने जगह जाना है, कब ये हमारे प्रोग्राम अंत करेगा तो हम जाएगा। एक किसका विचार है? शैतानों की विचार है। अरे 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी समय परमेश्वर की संबंध से अलग करने के लिए आपका और मेरे बीच में शैतानों की आत्मा ने हमें क्या कहता है? हमें जाना है, बहुत लेट कर दिया है, पास्टर जी ने बोलते बोलते रहता है, ये सब हम जानते हैं, तो भी ऐसे करते। लेकिन प्रिय, परमेश्वर को वचन ये कहता है, धैर्य धारण। हमें दिन भर नहीं, पर 2-4 मिनट के लिए हमें इस मन में परमेश्वर की संबंध से, परमेश्वर की प्रेमता से, परमेश्वर की दया से अलग करना चाहता है। गुस्सा अंदर आता है, लेकिन परमेश्वर का सही आज्ञा, सही चेला है तो यीशु मसीह का जैसा धैर्य धारण, जो शैतानों में बहुत परीक्षा किया है, यीशु मसीह का बोला है, जो 40 दिन का जो उपवास में प्रभु यीशु ने शैतानों से क्या कहा? अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाए। देखिए, मंदिर में ले जाकर सारा संसार दिखाया, मुझे ढोगेगे मैं तुम्हारे सब कुछ दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? ए शैतान, हटी जा। वही है। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो आज हमें परमेश्वर की वचन, परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा हमें की ओट्स जीभ से बोला है, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। आज की वचन में यही अंत करता हूँ, और परमेश्वर की धन्यवाद हो। और जितना भी हमारे जो लुक इन जीसस में जो समावेश होता है, वो सबको धन्यवाद। और बाकी समय हमारे धनराज सर को हाथों में समर्पण करता हूँ। जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से सुना रहे थे पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। हम आशीष तो हुए हैं। हम फिर से बताना चाहते हैं, आज गुंटूर के लिए रवाना होंगे। पूरे 10 लोग निकलेंगे मेरे साथ। आज रात को निकलेंगे,
400 किलोमीटर दूरी होता है गुंटूर पहुंचने। कल सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। कल सुबह तेलुगु और हिंदी डिवोशन गुंटूर से आयोजित किया जाएगा, जहां तेलुगु डिवोशन वाले सारे भाई बहन बच्चों के समेत उपस्थित होंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदी ग्रुप में फोटो लगाया है, कृपया आप सब खोलिए, हिंदी ग्रुप खोलिए और अपने दाहिने हाथ उस पर रखिए और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदी डिवोशन का ग्लोबल गॉस्पेल मिशन का ग्रुप खोलेंगे और अपने दाहिने हाथ परमेश्वर के दास दासी भाई बहन जितने भी हैं अपने दाहिने हाथ रखकर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे यात्रा सफल हो। हम प्रार्थना करने चाहते हैं और पास्टर हरिदेव चौधरी जी ओके, आइए प्रार्थना करें। प्रेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर मालिक राजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे बीच में आज वचन भी शेयर किया है पिता परमेश्वर, अपन बेटा के दास द्वारा पिता परमेश्वर हम लोग आशीषित हुए हैं पिता। हम आपको धन्यवाद